हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा नफेलियम के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है नफेलियम पॉलीसिफेलम। ये दवा एक हर्बल दवा है, प्लांट किंगडम से आने वाली दवा है और जिसको मैक्सिकन कंट्रीज में रेस्पिरेटरी ट्रबल्स को दूर करने के लिए यूज किया जाता रहा है एज ए फोक मेडिसिन। जैसे अस्थमा की कंडीशन है या बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस की तकलीफ हो जाती है, उसमें इसको शुरू से ही इस तकलीफ के लिए यूज किया जाता रहा है। लेकिन होम्योपैथिकली इसका जो प्रयोग रहा है ज्यादातर नसों से संबंधित दर्द के लिए रहा है। साथ के साथ मसल्स की एट्रोफी के केस में, यूरिक एसिड बढ़ने के केस में, पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी इसका प्रयोग रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स में आप इस दवा को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी और दवाइयां हैं जो इन सिम्टम्स में दी जाती हैं, तो कैसे उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें शाटिका की, तो शाटिका और नफेलियम को आप एक सिनोनिम की तरह ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में शाटिक पेन में ये दवा दी जाती है। अब शाटिका का मतलब क्या होता है? शाटिका को, जिसको मेडिकली हम शाटिक न्यूराइटिस भी बोलते हैं, यानी आपके शरीर की सबसे मोटी और सबसे लंबी नस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम शाटिका बोलते हैं। टिपिकली आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो यही बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ये कमर के पीछे से बहुत दर्द जो है ये नीचे तक मुझे जाता है और बहुत तकलीफ देता है। इतना पेन होता है कि मैं उठने बैठने की कंडीशन में नहीं रह पाता हूँ। और साथ के साथ ये जो शाटिका का पेन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो दाएं साइड में होता है या तो बाएं साइड में होता है, क्योंकि शाटिक नर्व आपके दोनों पैरों में रन करती है। आपके हिप से लेकर के थाई के पिछले हिस्से से होते हुए आपके पोप्लीटल फोसा, यानी आपके घुटने का जो पिछला भाग होता है, जो हॉलो सा पोर्शन होता है, वहां तक शाटिक नर्व रहती है। उसके बाद शाटिक नर्व ही दो भागों में बंट जाती है। तो कुछ मरीजों के अंदर लेफ्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ में राइट में हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ज्यादातर लेफ्ट साइड में शाटिका का पेन देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राइट साइड में अगर पेन होता है तो शाटिक नर्व का पेन नहीं है। कारणों की अगर हम बात करें तो शाटिक नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, चाहे वो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो डिस्क्स हैं उसमें हर्निएशन हो जाती है, अपनी पोजीशन वो बदल देते हैं, थोड़ा अपनी जगह से हट जाती है, तो नसों के ऊपर दबाव आने लगता है। या किसी इंजरी के बाद भी शाटिक पेन हो सकता है, या कोई ग्रोथ हो रही होती है उस केसेस में भी हो सकता है, या स्पाइनल स्टेनोसिस यानी स्पाइनल कैनाल जो होती है उसमें जो जगह होती है वो कम होने लगती है, उससे भी नस दबने लगती है। बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान भी शाटिक पेन हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण जब आप प्रेशर आता है शाटिक नर्व पे, उसमें भी शाटिक पेन हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जो शाटिका का पेन होता है वो ज्यादातर लेटने के समय बढ़ जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आता है, आपकी सियाटिक नर्व पे दबाव आता है और ये दर्द और बढ़ जाता है। तो ये नफेलियम दवा कैसे सिम्टम्स में दी जाती है वो जान लेते हैं, क्योंकि शाटिक पेन के लिए हम सबसे पहले नफेलियम के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। लेकिन सिर्फ यही के लिए दवा नहीं है, बाकी और दवाइयां हैं जिससे हमें सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है। जैसे अमोनफॉस दवा है, यूफोर्बियम दवा है, कोलोसिंथ एक बहुत अच्छी दवा जो नफेलियम के बाद ज्यादातर केसेस में दी जाती है। तो नफेलियम का पेन कैसा होता है वो समझ लेते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी पेशेंट ऐसे बताता है कि मुझे बहुत दर्द होता है और दर्द इतना होता है कि मेरे पैर सुन्न पड़ जाते हैं, नमनेस आ जाती है, ऐसे लक्षण अगर देखने को मिलते हैं तो नफेलियम का सिम्टम होता है। साथ के साथ इसका जो दर्द होता है ये आपके बैक ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड के पिछले पोर्शन यानी आपके लोअर बैक से शुरू होकर के आपके हिप से होते हुए, थाई से होते हुए आपके पैरों तक जाता है, यानी एंकल तक के दर्द पहुंचता है। तो अगर आपका जो पेन है वो नमनेस के साथ ऑल्टरनेट करता हो तो नफेलियम का इंडिकेशन बनता है। इसके साथ में दूसरी जो दवा होती है जिसको कोलोसिंथ के नाम से जानते हैं, उसका भी दर्द बिल्कुल सिमिलर होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। लेकिन उसका जो दर्द होता है वो पोप्लीटियल फोसा यानी बैक ऑफ द नी तक ही रहता है। मतलब जहां पर जो शाटिक नर्व होती है दो दूसरे ब्रांचेस में बदल जाती है, वहां तक नीचे तक उसका दर्द नहीं जाता है, वहीं पर रुक जाता है। तो अगर पेशेंट बताता है कि उसको सिर्फ घुटने तक दर्द रहता है तो कोलोसिन दवा है। अगर घुटने से नीचे पैरों तक जाता है, फीट तक जाता है, तो ये नफेलियम का इंडिकेशन होता है। अब नफेलियम में ये जो दर्द होता है ये मॉइस्चर जब ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है उस मौसम में, और सर्दी के मौसम में ये दर्द बढ़ जाता है।
कोलोसिन के केस में ये जो दर्द होता है ये मोशन के साथ बढ़ता है, यानी जैसे ही पेशेंट थोड़ा बहुत चलने लगता है उसको दर्द बढ़ जाते हैं, फटाफट आकर फिर उसको रेस्ट करना पड़ता है। नफीलियम के साथ एक और चीज़ है कि इसमें जो दर्द होते हैं वो पेशेंट क्या करता है कि अपने लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेता है, तो उससे उसको राहत मिलती है। तो ये दोनों ही बेसिक जो डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं, दोनों ही मोस्ट रिकमेंडेड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर शाटिका में। अब शाटिका के अलावा भी बहुत सारे इंडिकेशंस हैं नफीलियम के, जैसे कि इसमें जो बॉर्बिक गैमस होता है, यानी कि जो फ्लूइड गैस या खाने का जो मूवमेंट होता है आपके पेट से लेकर के आंतों में जब जाता है तो बहुत तेज सुनाई देता है। ज़्यादातर केसेस में ये रंबलिंग और गर्गलिंग साउंड बाहर सुनाई नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर इतना तेज खाने का जो पाचन होता है, खाने का जो मूवमेंट होता है, इतना तेज बाहर सुनता है कि पेशेंट को बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो उस केस में भी नफीलियम बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये दिया जाता है लोअर बैक एक पे, यानी लंबैगो के केस में। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शैटिक नर्व का ही इन्वॉल्वमेंट हो। बहुत सारे केसेस में बहुत देर बैठने के बाद या ओवरवेट जो लोग होते हैं उनके अंदर, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके अंदर अगर कमर के पिछले हिस्से का दर्द ज़्यादा रहता हो, बढ़ा रहता हो, उसमें भी दिया जा सकता है। साथ के साथ जो काफ मसल्स होती है उसमें क्रैम्पिंग पेन अगर होता है, काफ मसल यानी आपके नीस के जो निचले वाला हिस्सा होता है उसके पीछे का जो दर्द होता है, पिंडलियों का जो दर्द होता है, उसमें भी ये नफीलियम दवा दी जाती है। इंडिकेशन क्या होगा? बहुत सीवियर पेन होगा और नमनेस होगा, क्रैम्पिंग होगा, फिर नमनेस होगा। सुन्नपन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है। तो पेन तो हो रहा है लेकिन बहुत देर बाद क्या होता है, पेन इतना इंटेंसिटी में बढ़ जाता है कि बाद में वो जगह नम हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है। इसके अलावा यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ रहता है, और यूरिक एसिड के पेन में स्पेशली अगर आपके पैरों का जो अंगूठा है उसमें अगर पेन बहुत रहता हो और हाथ नहीं लगाया जा सकता हो, उस केस में ये दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। और ना सिर्फ इन केसेस में बट ऑल्सो इन केसेस ऑफ ऑर्थराइटिस, अगर रूमेटिक पेन्स होते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन होते हैं, लेकिन जब भी इंडिकेशन इसका होता है कि इसका जो पेन होता है वो नमनेस के साथ रहता है। पेन होता है फिर नमनेस होते हैं, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी पेन होता है जिसमें जॉइंट्स में पेन रहता है, छोटे छोटे जॉइंट्स आपके अफेक्टेड रहती हैं, उनमें टेढ़ापन आना शुरू होता है, उसमें भी एज ए पेन किलर भी आप इस दवा को ले सकते हैं। अगर बात पेन किलर की आई है तो आप एक और इंडिकेशन में इस दवा को ले सकते हैं जिसको हम डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं, यानी कि अगर बहुत ही पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं और तो उसकी जगह पे आप कोई पेन किलर्स लेने की जगह इस दवा को लेते हैं तो जो पेनफुल मेंसेस का जो साइकिल है वो भी धीरे धीरे कम होता है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट कुछ समय तक लेने के बाद पेन किलर्स लेने का जो ये जो रीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो नफीलियम है इट्स वंडरफुल पेन किलर मेडिसिन, नॉट ओनली इन शाटिका बट ऑल्सो इन यूरिक एसिड पेन, यानी कि आपको जो गठिया की प्रॉब्लम होती है, गाउट की प्रॉब्लम होती है, रूमेटिज्म की प्रॉब्लम होती है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इसका आता है मस्कुलर पेन में। अगर मसल्स की क्रैम्पिंग हो रही है, मसल्स में नमनेस आ रही है, उस केस में भी इस दवा को दे सकते हैं। सो आपको ये समझ आया होगा कि ये दवा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन इसका यही है कि सर्दी से इसकी एग्रेवेशन होती है, सर्दी से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और जो मॉइस्चर जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये सारी जो इंडिकेशंस है ये नफीलियम की दवा की है। अब डोसेस की बात कर लेते हैं। ये दवा मदर टिंचर फॉर्म में हम ज़्यादातर देते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो इसको मदर टिंचर फॉर्म में लीजिए। 8 से 10 बूंदे पानी में डाल करके ले सकते हैं और 1 से 1.5 महीना आप इस्तेमाल करेंगे तो ये धीरे धीरे करके जितने भी मस्कुलर पेन्स है, रूमेटिक पेन्स है, ये चले जाते हैं। शाटिका के पेन में ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 2 से 3 दिन में ही आपको इसका फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये दवा आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन के लिए ले रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए ले रहे हैं, या आप थायराइड के पेशेंट हैं, देन ऑल्सो यू कैन टेक दिस मेडिसिन। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना केस मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। Thanks for watching.